तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, पेशेंट की बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि सबने तो शेडिंग के फेज के बारे में पढ़ा रहता है। तो पेशेंट का ये डाउट होता है कि क्या मेरा कम शेडिंग हुआ है, इसका मतलब मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत से क्लिनिक का रहता 3000, बहुत से क्लिनिक का 4000 तक का भी। जो ये जानना था कि पीआरपी जो मैं ले रहा हूँ तो ये क्या 3 मंथ या 4 मंथ में लेना पड़ता है या उससे पहले भी आप ले सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? सो हे गाइस, इट्स मी मुकेश शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक है पीआरपी रिलेटेड जो क्वारीज होती है। जैसे कि मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि क्या सर मैं भी पीआरपी ले सकता हूँ, मेरे भी हेयर फॉल्स बहुत हो रहे हैं, बहुत हेयर लाइंस का प्रॉब्लम हो रहा है, डेंसिटी चला गया है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है। सो आज इस क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। और बहुत से क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि क्या मैं पीआरपी कब ले सकता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कितने महीने बाद, 1 महीने या 2 महीना, या फिर कॉस्ट क्या है, सबके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप पीआरपी कम से कम 2 महीने के बाद भी ले सकते हैं, 3 महीने के बाद भी ले सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको 1 मंथ के बाद ही लेना पड़ेगा, 2 मंथ के बाद लेना पड़ेगा। आप 2 मंथ के बाद भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीआरपी कॉस्ट क्या है। सो पीआरपी कॉस्ट ये है कि 2000 के भी पीआरपी होते हैं, 3000 के भी पीआरपी होते हैं, 4000 तक के भी पीआरपी होते हैं। तो वैसे क्वालिटी वेरी करते हैं वो डॉक्टर, हर क्लिनिक अपना अपना एक कॉस्ट रखा है। जैसे कि बहुत से क्लिनिक होते हैं वो 2000 बोलते हैं पीआरपी का, बहुत से क्लिनिक का कॉस्ट रहता है 2000 पीआरपी का, बहुत से क्लिनिक का रहता है 3000, बहुत से क्लिनिक का 4000 तक का भी पीआरपी रहता है। अब आप जैसा क्लिनिक चूज करेंगे वैसा आपको पीआरपी मिलेगा। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं तो कुछ पैकेज में ही पीआरपी रहता है, तो वहां से भी आपको 2-3 पीआरपी फ्री दिया जाता है। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो उस पैकेज में 2-3 पीआरपी आ जाता है, तो वहां से आप उसका वहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है पीआरपी का। सो जैसे कि मैं बता दूं कि ये मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर, आप देख सकते हैं सामने जितने भी ये हेयर लाइन से ये मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर है। सो मेरे ट्रांसप्लांट को कम से कम 3 मंथ्स के से ज़्यादा हो चुका है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और क्या क्या मेडिसिन लिया, सबके वीडियोस है। इसके पहले वाला जो वीडियो है, लास्ट वीडियो मेरे पीआरपी रिलेटेड था, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो पीआरपी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है। सो मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको, रिजल्ट आया है? आप बताइए कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं वेट कर रहा हूँ इस साल 1 ईयर तक वेट कर रहा हूँ कि कैसा इससे बेटर और कैसा आता है वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, बिकॉज यूजुअली 3 महीने में जब पेशेंट आते हैं तब हम क्या पेशेंट को ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होता भी है कि सर्जरी के 10-15 दिन के बाद भी शेडिंग फेज शुरू होता है ना। शेडिंग फेज का मतलब होता है जो भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं बाल, वो ट्रांसप्लांटेड हेयर का जो शाफ्ट है वो गिरने लगता है, रूट वहीं पे रहता है। तो वो आपका जो शेडिंग फेज होता है वो यूजुअली 3 मंथ्स तक लास्ट करता है। किसी का जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं 5 to 10% शेड होगा, किसी का बोलते हैं 90% से ज़्यादा शेड होता है। तो आप उन पेशेंट्स में हैं जिसका शेडिंग बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम है, मेरा शेडिंग ज़्यादा हुआ है। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, पेशेंट की बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि सबने तो शेडिंग के फेज के बारे में पढ़ा रहता है। तो पेशेंट का ये डाउट होता है कि क्या मेरा कम शेडिंग हुआ है, इसका मतलब मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा। या तो जिसका ज्यादा शेड होता है उनका भी वही क्वेश्चन होता है कि मेरा बहुत ज्यादा शेड हो गया, मतलब मोर देन 90% शेड हुआ, तो क्या मेरे रिजल्ट में फर्क होगा, मेरे बाल वापस नहीं आएंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि शेडिंग फेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका कम शेडिंग हो चाहे आपको बहुत ज्यादा शेडिंग हो। जिसका अच्छा सर्जरी हुआ उसका रिजल्ट आना ही है ना। जैसे आपका कम शेडिंग हुआ है, एंड मैक्सिमम पेशेंट्स का 3 मंथ्स में ऐसे लुक नहीं होता है। 3 मंथ्स में बल्कि ऐसा होता है कि ग्रोथ फेज शुरू होता है, स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखा था कि 3 मंथ में किसी का तो आता ही नहीं, तब छोटा छोटा स्टार्ट होता है, वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। बट मेरा क्या है कि शेडिंग फेज वैसा नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा है, आप देखिए, लेट्स सी। और ये तो और बेहतर होगा, जो है आपका ये और इम्प्रूव होगा। ओके, सो नेक्स्ट मैम मुझे ये जानना था कि पीआरपी जो मैं ले रहा हूँ तो ये क्या 3 मंथ या 4 मंथ में लेना पड़ता है या उससे पहले भी आप ले सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद?
देखिए आइडियली तो हम बोलते हैं महीने में एक बार लें, महीने में। और आप जैसे बहुत बिजी है, सबके लिए तो इतना शेड्यूल करना मेंटेन करना मुश्किल होता है, या तो फिर बहुत दूर से आते हैं कोई पेशेंट, Right. हर किसी को लिए तो महीने में एक बार आना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए हाँ आप थोड़ा ड्यूरेशन लंबा करके भी ले सकते हैं, और फिर आपको बाल को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ तो दिया ही जाता है ना। Medicines तो रहेगी। तो कोशिश करें महीने में एक बार, अगर नहीं होता है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो मैम नेक्स्ट है कि आपका जो पीआरपी लेते हैं, क्या वो पेशेंट जो ट्रांसप्लांट करा है वही ले सकते हैं, या ऐसा भी किसी का रहता है कि थोड़े थोड़े मतलब 20 से डेंसिटी कम हो गया है? बहुत से पेशेंट क्या रहते हैं कि उनका थोड़ा थोड़ा साइड से चला गया या फिर मिडिल से थोड़ा डेंसिटी कम हो गया, तो क्या वो लोग भी पीआरपी कर सकते हैं या सिर्फ ट्रांसप्लांटेड पेशेंट लोग ही करते हैं? नहीं, पीआरपी देखिए ऐसा है कि आप आपके ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ना बॉडी में, जो प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स को आप यूटिलाइज करके देते हैं हेयर की ग्रोथ की मदद में। अच्छा। इन योर केस ट्रांसप्लांटेड हेयर के ग्रोथ की मदद करता है, जो हमने इम्प्लांट किया है उसका ग्रोथ में मदद करता है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, तो उसमें आपके ग्रोथ में मदद करती है। और आपके जो पीछे वाले बाल है जो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं और जिसमें हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, पर उसमें भी तो आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस का इफेक्ट आ चुका है, वो भी बाल पतले हैं, है ना। तो पीआरपी बेसिकली आपके जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर है जो पतले हो रहे हैं उसको आप रिवाइव कर सकते हैं पीआरपी के द्वारा, मतलब उसको भी पतले से मोटे बना सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली पीआरपी ऐसा ट्रीटमेंट है जो सिर्फ ट्रांसप्लांट के बाद नहीं, जो पेशेंट, हर पेशेंट में तो हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, हर पेशेंट को तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं रहती है, उसको हम सिर्फ दवाइयों से और पीआरपी से ही रिवाइव करके बाल मतलब वापस दे सकते हैं ना। तो पीआरपी ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न बॉल्डनेस में ले सकते हैं, नॉर्मल किस्म के जो हेयर फॉल है जिसमें एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है किसी को, है ना, उसमें भी पीआरपी के माध्यम से हम हेयर को वापस रिवाइव करने में मदद कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आपको पता चल गया पीआरपी रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा फिनेस्ट्राइड के ऊपर। फिनेस्ट्राइड 1 mg एक टैबलेट होता है जिससे आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छा मजबूत कर देता है और अच्छा हेयर ग्रोथ देता है। सो उसके टॉपिक में वो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। सो आप अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। और हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट का भी वीडियो मेरा आने वाला है, 1-2 वीडियो के बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट मेरे कितने कॉस्ट लगे, कितने ग्राफ लगे, उसका वीडियो आएगा। सो थैंक यू।